क्या आप मासिक धर्म की अनियमितता यानी पीरियड्स इनरेगुलर होना या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होने वाली तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा आयुर्वेदिक समाधान जो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीए ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही गुणकारी हेम पुष्पा सिरप के बारे में और जानेंगे इसके चमत्कारी फायदे, नुकसान यानी साइड इफेक्ट और किन किन बीमारियों में इसे यूज किया जाता है, इसके सेवन विधि यानी इसको कब, कितना और कैसे लेना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी इसको सेवन करने से पहले किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेम पुष्पा एक फेमस आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक है जिसे मासिक धर्म यानी पीरियड्स से रिलेटेड किसी भी समस्याओं, जैसे जिन महिलाओं या लड़कियों में पीरियड्स खुलकर न आना, या फिर एक महीने में एक बार से अधिक बार पीरियड आना, या फिर 2 महीने में एक बार पीरियड का आना, या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होना, तो ऐसी समस्याओं में हेम पुष्पा महिलाओं या लड़कियों के हार्मोनल संतुलन को बनाकर उनके मासिक धर्म के चक्र को सुधारता है, जिससे महिलाओं में होने वाले अनियमित पीरियड्स की समस्या खत्म होती है। मूड स्विंग होना यानी जिन भी लड़कियों या महिलाओं में पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी के दौरान उनके हाव भाव और व्यवहार में अचानक बदलाव होना, या फिर अत्यधिक खुश होना, या फिर अत्यधिक उदास होना, या फिर अचानक चिड़चिड़ापन महसूस करना, अगर ऐसी समस्याएं देखी जा रही हो तो ऐसी समस्याओं में हेम पुष्पा का यूज करना बहुत ही शानदार होता है, जिसका बहुत ही बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। हेम पुष्पा ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है, जिसमें हेम पुष्पा ब्लड को शुद्ध करके चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, एक्नी और दाग धब्बों को भी क्लियर करता है। हेम पुष्पा टीन एजर्स गर्ल यानी कम उम्र की लड़कियां जिनमें अभी अभी पीरियड्स का आना शुरू हुआ है और जो असहनीय दर्द और ऐंठन की समस्याओं से जूझ रही हैं या फिर उनका सामना कर रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में हेम पुष्पा का सेवन अत्यंत लाभकारी है। यह खून की कमी को दूर करके शरीर में होने वाले थकान और कमजोरी की वजह से कमर दर्द, पेट दर्द या फिर पूरी बॉडी में वीकनेस महसूस होता हो, तो ऐसे में भी आप हेम पुष्पा का यूज कर सकते हैं। हेम पुष्पा पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे पेट में गैस होना, एसिडिटी होना, सीने में जलन होना, खट्टी डकारे आना, या फिर समय से भोजन न पचना, ऐसी समस्याओं में हेम पुष्पा पाचन तंत्र को मजबूत करके पाचन से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। बहुत सी महिलाओं या लड़कियों में समय से भोजन ना करने की वजह से या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हाथ और पैर में जलन होना, या फिर यूरिन संबंधी समस्याओं जैसे बार बार यूरिन आना, या फिर कम मात्रा में यूरिन आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, या फिर यूरिन में जलन महसूस होना, अगर इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप हेम पुष्पा का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना हेम पुष्पा के फायदों के बारे में कि हेम पुष्पा को किन किन प्रॉब्लम्स में दिया जाता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि हेम पुष्पा को किन किन दुर्लभ जड़ी बूटियों के माध्यम से तैयार किया जाता है जो इसे इतना लोकप्रिय और फेमस बनाता है। तो हेम पुष्पा को अनंत मूल, अश्वगंधा, वासा, दारू हल्दी, लोदरा, शतावरी और शंख पुष्पी के साथ साथ अन्य जड़ी बूटियों के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिनमें अलग अलग जड़ी बूटियों का अलग अलग गुण पाया जाता है, जिससे यह औषधि इतनी फेमस और लोकप्रिय मानी जाती है। वही इसके नुकसान यानी साइड इफेक्ट की बात करें तो हेम पुष्पा का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन बहुत सी महिलाओं या लड़कियों में इसके सही डोज की जानकारी न होने की वजह से ओवर डोज ले लेती हैं। तो ऐसे कंडीशन में चक्कर आना, पेट दर्द होना, सीने में जलन होना या फिर उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में आप हेम पुष्पा का यूज करना तुरंत बंद कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हेम पुष्पा की सेवन विधि के बारे में। तो सेवन विधि की बात करें तो हेम पुष्पा को भोजन करने के बाद 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लेना है। साथ ही साथ इसमें 24 गोलियों वाली टेबलेट्स भी आती हैं, तो टेबलेट्स को भी भोजन करने के बाद ही एक एक गोली के साथ लेना है। यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हेम पुष्पा को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जब भी हेम पुष्पा का आप यूज करें तो हेम पुष्पा को भोजन करने के बाद ही यूज करें। और अगर आपका वेट गेन हो रहा है या फिर आपके वेट में वृद्धि हो रही है या फिर आपका वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप हेम पुष्पा का यूज ना करें। वही अगर बात करें कि हेम पुष्पा को कब तक लेना चाहिए, तो हेम पुष्पा का यूज
आप लगातार 3 महीने तक कर सकते हैं, या फिर आप जिन भी समस्याओं के लिए हेम पुष्पा का यूज कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी सुधार नहीं दिखता तो आप ऐसे में हेम पुष्पा का यूज करना बंद भी कर सकते हैं। वैसे हेम पुष्पा एक प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना हुआ बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉनिक है, जिसे आप महिलाओं का बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। और हाँ, हेम पुष्पा का सेवन करते वक्त आप किसी भी तली भुनी या तेलीय पदार्थ यानी कि बाहरी भोजन और फास्ट फूड को अवॉइड जरूर करें, जिससे आप हेम पुष्पा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, हर महिलाओं या लड़कियों में अलग अलग कंडीशन यानी उनकी बॉडी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप हेम पुष्पा का यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूज करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर यानी वैद्य की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको हेम पुष्पा से रिलेटेड अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।